पेश फरमाए थे। गालिब का एक मिसरा था कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, मगर आज यहाँ पर एक मसला दूसरा आ गया है कि चारों तरफ है आग बराबर लगी हुई। सामाईन बराबर सुन रहे हैं, शायर अपने वक्त की पाबंदी के साथ ख्याल रख रहे हैं वक्त की पाबंदी का, और नाज़िम भी अपने तकरीबन वक्त की पाबंदी का ख्याल। और अंजुमन यहाँ क्यों ना अच्छा सुने, इसलिए कि यहाँ पर महफिलों में, बनारस की महफिलों में कम से कम 10 साहिब ब्याज बैठे रहते हैं और कम से कम 50 बाजू बैठे रहते हैं। तो उनको उससे बेहतर कौन जान सकता है कि अंजुमन में शेर कौन सा अच्छा चलता है और किस नवैयत का शेर हो। हैं तमाम भाई, वकील साहब बैठे हुए, देखिए मेरी बात की तारीफ करेंगे। हाँ, ये सब साहिब बैठे हैं, यहाँ से लेके उधर तक और उधर से लेके वहां तक के सब साहिब बैठे हैं। अगर एक नाम गिनाऊं तो 3-4 महफिल की फहरिस्त है, इधर सामने भी है ना, बिल्कुल चारों तरफ साहिब बैठे हुए हैं पूरी तरीके से। ये पूरी दुनिया में, ये पूरे हिंदुस्तान के यूपी भर में तो मैंने देखा ही है, कम से कम 20 महफिलों में ये शाल जाके तकसीम करते हैं। और इसका एक बड़ा नजरिया है मेरे ख्याल से कि ये चाहते हैं कि अगर मर्दों को शाल गिफ्ट की जाए तो हो सकता है कि उनकी गैरत बेदार हो जाए। बस के आगे कुछ नहीं कहूंगा, समझदार मजमा है मेरा भैया। थोड़ा सा और करीब आ जाए, थोड़ा सा करीब आ जाए, उसके बाद में फिर एक अजीम शायर को आवाज थोड़ा सा करीब आ जाए। ऐसे गुर्बत बनाए रहे तो मुझे कोई जरूरत ही ना पड़े शेर पढ़ने की। जब आप लोग सुनना बंद कर देते हैं तब मुझे पढ़ने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो नाज़िम की क्या जरूरत है। एहतमाम भाई थोड़ा सा आगे आइए, आगे थोड़ा सा आइए, तब शेर सुनाए, 2-3 शेर सुनाए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। तौकीर साहब देखिए कैसे सीना से बैठे हुए, थोड़ा सा और आगे आ जाए। चित्तौड़ आज़ादारी पूरी दुनिया को दिखाएगा, लाइव दिखाएगा कि बनारस की महफिल हो रही है और दोषीपुरा में महफिल हो रही है। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं शेर पढ़ के चला जाऊँ, दाद मिले या ना मिले, मगर ये दोषीपुरा के लिए एक बात होगी कि आज दोषीपुरा में शेर पढ़ा गया तो पूरी दुनिया सोचेगी दोषीपुरा में नहीं चला तो फिर कहीं नहीं सुना जाएगा शेर। शेर में पढ़ रहा हूँ और से मतलब बिलाल काज़मी साहब का, एक शेर सुरूर लखनवी साहब का, एक शेर 2 शेर दिलशान लखनवी साहब का, मतलब बिलाल काज़मी साहब का पढ़ रहा हूँ कि अर्ज़े दरे हुसैन से कर राब्ता ना हो। इतनी खामोशी से अगर दूसरी बड़ा सुन ले तो खुदा की कसम पूरी दुनिया के लोग सुनने ही बंद कर देंगे। अर्ज़े दरे हुसैन से कर राब्ता ना हो, हम क्या हैं आसमान का कद भी बड़ा ना हो। अर्ज़े दरे हुसैन से कर राब्ता ना हो, अगर बेदारी है शेर पहुंचा कासिम जरवली का। अर्ज़े दरे हुसैन से सच्चा शेर न बोलना, अर्ज़े दरे हुसैन से कर राब्ता ना हो, हम क्या हैं आसमान का कद भी बड़ा ना हो। कासिम जरवली साहब ने कहा रफ्तार सबीर देखे वो असगर के नाम की, जिसके चमन में फूल अभी तक खिला ना। रफ्तार सबीर देखे ऐसे ही जुड़ जाए, ऐसे ही जुड़ जाए। अब याद सबीर देखे वो असगर के नाम की, जिसके चमन में फूल अभी तक खिला न हो। सुरूर लखनवी साहब ने कहा तालीम 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 दे रही थी ये बेशीर को रवा, अब कोई 6 महीने में तुमसे बड़ा ना। मेरे ख्याल से दोषीपुरा में नहीं पढ़ा, मैंने दोषीपुरा में शेर पढ़ाई। तालीम दे रही थी ये बेशीर को रवा, अब कोई 6 महीने में तुमसे बड़ा ना हो, अब कोई 6 महीने में तुमसे बड़ा ना। शेर पढ़ा, अब कोई दिलशान लखनवी का, अब कोई 6 महीने में तुमसे बड़ा ना हो। चेहरे से अपने जान उलटते अगर नकाब तो सूरज भी डूब जाए तो सजदा करो। चेहरे से अपने जान, चेहरे से अपने जान, चेहरे से अब शेर अपने वजूद से बड़ा, चेहरे से अपने जान उलटने अगर नकाब तो सूरज भी डूब जाए। धीरे से पढ़ के शेर देखता हूँ, शेर अपने वजूद से बड़ा, मतलब कई लाख ना बड़ा शेर। चेहरे से अपने जान उलटने अगर नकाब सूरज भी डूब जाए तो सजदा करना ना हो। बैत याद रह जाएगा लोगों को ये शेर के साथ। बैत इसी से अपनी उठा ली हुसैन ने, याद रह जाएगा शेर दोषीपुरा वालों। बैत इसी से अपनी उठा ली हुसैन ने, मजबूरियों के साथ कोई फैसला ना। थोड़ा कसकर जिंदाबाद कर दो भाई, ताकत लगा, सब मिलकर बोलिएगा ऐसे जैसे महफिलों में बोला जाता है।
एक इस ख्याल का सफाई नहीं आता। और जिसने सुना हो वो दाद न दे खुदा हुसैन का वास्ता। निशान लगने लगा इस दाविये से किसी ने शेर सुना हो तो वो सुना दे और दाद न दे। ये पाया ये बड़ा था मगर कुछ लोग अभी चुप रहे और बिल्कुल हैरत से देखते रहे जैसे मैं किसी दूसरे के पाया किसी से अपनी उठा ली हुसैन ने। मजबूरियों के साथ कोई फैसला न हो। गाजियाबाद की हैबत इससे करीब से जाके किसी ने दिखाई नहीं। मेरे जहां मेरा नजरिया पाया इसी से अपनी उठा ली हुसैन ने। मजबूरियों के साथ कोई फैसला न हो तो रातों को फौज शाम न सोती थी इसलिए कि शेर जरी के खाम में भी सामना न हो। में भी सामना न हो। आइए हजरत फिर एक मतलब मुनज़्ज़म हो गया हजरत, इसलिए मैंने कुछ शेर भी पढ़े। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तालीम दे रही थी ये बेशीर को रबा। अब कोई 6 महीने में तुमसे बड़ा ना हो कि पैर इसी से अपने उठा ली हुसैन ने। मजबूरियों के साथ कोई फैसला न हो। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इन मिसरों की रोशनी में जनाब वारिस जलालपुरी साहब से तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और तीसरा यहाँ माशाल्लाह खूब सुना जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। एक अलग लहज से मैंने कलाम कहने की कोशिश की है, शायद पसंद आए। कोई दावा नहीं है क्योंकि हमसे बेहतर शुआरा मौजूद है। तो लहज अख्तियार की है, शायद करता हूँ सुने मतलब पेश करता हूँ। मतलब एक बार नारे जरूर पढ़े भगवान। मतलब पढ़ता हूँ कि जो मेरी ज़बां पर ये 2 बहनों की मिदहत है, जो मेरी ज़बां पर ये 2 बहनों की मिदहत है। एक बाप की जीनत है, एक बाप की राहत है। एक बाप की जीनत है, एक बाप की राहत है। एक नूर के 2 टुकड़े अहमद व अली जैसे। एक नूर के 2 टुकड़े अहमद व अली जैसे। लगता है कि इन दोनों की वैसे ही खिलकत है। लगता है कि इन दोनों की वैसे ही खिलकत है। लगता है कि इन दोनों की वैसे ही खिलकत है। अरे हो जाए कमर टुकड़े सूरज भी पलट आए। हो जाए कमर टुकड़े सूरज भी पलट आए। इन दोनों की मुट्ठी में खालिक की मशीयत है। इन दोनों की मुट्ठी में खालिक की मशीयत है। शेर सुनिए कि इन दोनों की मुट्ठी में खालिक की मशीयत है। वाजिब तो तहज्जुद है बस साहिब इस्मत पर। शेर बड़ा है, हाजिर करता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ शेर पढ़ता हूं। हाजिर करता हूं कि जो मेरी ज़बां पर ये 2 बहनों की मिदहत है। एक बाप की जीनत है, एक बाप की राहत है। हो जाए कमर टुकड़े सूरज भी पलट आए। इन दोनों की मुट्ठी में खालिक की मशीयत है। अरे वाजिब तो तहज्जुद है बस साहिब इस्मत पर। आबिद की तरह फिर भी दोनों की इबादत है। आबिद की तरह फिर भी
हुज्जत है। अरे नजरें जो उठाएंगी जल जाएंगी वो आंखें। मेहनत की है, आप भी मेहनत से सुन रहे हैं कि ज़ैनब की तो हिकमत है, कुलसूम की मेहनत है, जो आज तलक बाकी अल्लाह की हुज्जत है। नजरें जो उठाएंगी जल जाएंगी वो आंखें, नजरें जो उठाएंगी जल जाएंगी वो आंखें। सूरज की तरह इनके चेहरे पर जलालत है। नजरें आखिरी शेर पहुंचाता हूं कि नजरें जो उठाएंगी जल जाएंगी वो आंखें। सूरज की तरह इनके चेहरे पर जलालत है, सूरज की तरह इनके चेहरे पर जलालत है। और ये शह की अज़ा की जो कायम है नमाज अब तक, अपने कदर वजूद से बड़ा शेर पढ़ रहा हूं, हाजिर करता हूं। सुने कि शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की मजलिस शाम में और उसके बाद मदीने में शहजादी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा का मरसिया, पहले मजलिस है उसके फौरन बाद मरसिया है। शेर पहुंचेगा इंशाअल्लाह। हाजिर करता हूं कि ज़ैनब की तो हिकमत है, कुलसूम की मेहनत है। ज़ैनब की तो हिकमत है, कुलसूम की मेहनत है, जो आज तलक बाकी अल्लाह की हुज्जत है। नजरें जो उठाएंगी जल जाएंगी वो आंखें। सूरज की तरह इनके चेहरे पर जलालत है, सूरज की तरह इनके चेहरे पर जलालत है। ये शह की अज़ा की जो कायम है नमाज। दूसरा मिसरा, ये शह की अज़ा की जो कायम है नमाज अब तक। अरे ज़ैनब है अज़ा इसकी कुलसूम कामल। शहजादी आपको सलामत रखें और आपके आने को शहजादी कबूल करें। हाजिर करता हूं कि नजरें जो उठाएंगी जल जाएंगी वो आंखें, नजरें जो उठाएंगी जल जाएंगी वो आंखें। सूरज की तरह इनके चेहरे पर जलालत है, सूरज की तरह इनके चेहरे पर जलालत है। ये शह की अज़ा की जो कायम है नमाज अब तक। ज़ैनब है अज़ा इसकी कुलसूम मकामत है। ज़ैनब है अज़ा, ये शह की अज़ा की जो कायम है नमाज अब तक। ज़ैनब है अज़ा इसकी कुलसूम मकामत है। मक्ता सुनिएगा, मक्के का खुसूसी तवज्जो। ज़ैनब है अज़ा इसकी कुलसूम अकामत है। मक्ता सुनिए, पूरी तवज्जो चाहता हूं कि मुमकिन ही नहीं वारिस के रिज़्क़ करीब आए। आयत तदहीर हर इंसान को याद है। हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि ये शहरी आज़ादी कायम है नमाज अब तक। ज़ैनब है अज़ा इसकी कुलसूम मकामत है। मुमकिन ही नहीं वारिस के रिज़्क़ करीब आए। आगोश तहारत में कुलसूम ज़िंदारत है। तहारत में नहीं वारिस के रिज़्क़ करीब आए।
की अज़ा की जो कायम है नमाज अब तक, ज़ैनब है अज़ा इसकी, कुलसूम मकामत है, ज़ैनब है अज़ा इसकी, कुलसूम मकामत है। मुमकिन ही नहीं वारिस के विश्व करीब आए, आगोश तहारत में कुलसूम सी दौलत है, आगोश तहारत में कुलसूम सी दौलत है। ये बात हक है कोई किलो काल थोड़ी है, ये बात हक है कोई किलो काल थोड़ी है, जहां में नादे अली जैसी ढाल थोड़ी है। ये बात हक है कोई किलो काल थोड़ी है, जहां में नादे अली जैसी ढाल थोड़ी है। गुनाहगार को हम कैसे मान ले रहबर, तुम्हारे जैसा हमारा ख्याल थोड़ी है। ये बात हक है कोई तीनों काल थोड़ी है, जहां में नादे अली जैसी ढाल थोड़ी है। गुनाहगार को हम कैसे मान ले रहबर, तुम्हारे जैसा हमारा ख्याल थोड़ी है। सवाल ये है, सवाल ये किबला, सवाल ये है, सवाल ये है कि राजी बतूल है कि नहीं।